हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वेरियस मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बाय लैब टेक्नोलॉजी। अगर जो आपको लैब से रिलेटेड कोई भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे कि मेरी सबसे पहले आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए चले देखते हैं। तो गाइस, हीमोग्लोबिन होता क्या? सबसे पहली बात तो ये है, हीमोग्लोबिन होता है एचबी, जिसको हम एचबी से डोनेट करते हैं हीमोग्लोबिन को। ठीक है। ये मेन कंपोनेंट होता है किसका? आरबीसीज का। ये मेन कंपोनेंट होता है आरबीसीज का। हीम इज मतलब हीम का मतलब होता है पिगमेंट एंड ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है गाइस। मतलब हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है? हीम और प्लस ग्लोबिन। तो हीम का मतलब होता है पिगमेंट और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो जो आयरन होता है ना हीम के अंदर, ठीक है गाइस, इस फॉर्म में होता है। जो आयरन होता है ना हमारी हीम के अंदर, वो किस में होता है? Fe2 की फॉर्म में होता है, पीरोस की फॉर्म में। ग्लोबिन जो प्रोटीन होता है ना, वो बिल्डअप पता है किससे होता है? मतलब बनता पता है किससे है? 2 अल्फा 2 बीटा चैन से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? 2 अल्फा 2 बीटा चैन से। ठीक है गाइस। इसकी नॉर्मल वैल्यू हीमोग्लोबिन जो है वो डोनेट किससे करते हैं? HbA से। किससे करते हैं गाइस? HbA से। देन इसके बाद आते हैं हम इसकी नॉर्मल वैल्यू पे। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है गाइस? जब बेबी बर्थ करता है अप्रोक्स 23 ग्राम/dl होता है, बिकॉज उस टाइम जो आरबीसी की वैल्यू है ना वो ज़्यादा होती है, आरबीसी काउंट ज़्यादा होते हैं। अडल्ट में होती है 14 to 18 ग्राम/dl। ठीक है। और अडल्ट फीमेल में कितनी होती है? 12 to 15.5 GM/dl। ठीक है गाइस। अब हम इसकी जो एस्टिमेशन है वो करते किससे हैं और कितने तरीके हैं, हमारा मेन मोटिव वही है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो हम करते हैं ना हीमोग्लोबिन की, जो हम कंसंट्रेशन चेक करते हैं, मेजरमेंट करते हो किससे करते हैं? हीमोग्लोबिमीटर से। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, की ब्लड की कंसंट्रेशन कितनी है। डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ HB that differ is structure of polypeptide chain identified by using HB electrophoresis and HPDL। हमारे पास दो मेथड है ये, जिससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं HB को स्ट्रक्चर से कि अल्फा ए है या अल्फा बी है। ठीक है भाई। इंडिकेट ऑफ HB एस्टिमेशन, इंडिकेट किस किस में करते हैं HB को? एनीमिया में, सिलेक्शन ऑफ ब्लड डोनर्स। उसके बाद आते हैं हमारा मेथड ऑफ HB एस्टिमेशन। HB एस्टिमेशन हम किससे करते हैं? क्लोरीमेट्रिक मेथड करते हैं हम। क्लोरीमेट्रिक होता है जो हमको ब्लड की कलरिंग देख के बताता है ना, वो क्लोरीमीटर होता है। स्पेक्ट्रोमीटर होता है जो कलर और विदाउट कलर दोनों की बताता है। ठीक है। ये बेस्ड ऑन क्लोरीमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ कलर डिपेंड, मतलब वही है कि हाँ, कलर देख के ही सब्सटेंस ब्लड का कलर देख के ही ये जो है मेजर करता है। अब इसके हमारे पास कितने मेथड हैं? हमारे पास इसके 1 2 3 4 5 मेथड हैं। और जो ये फिफ्थ है ये है ऑटोमेटिक एनालाइज, जैसे हम सीबीसी में लगाते हैं। ठीक है गाइस। तो इसमें हम सबसे पहले जो है फिजिकल मेथड देखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, इट इज़ अ वेरी रैपिड मेथड एंड इट इज़ यूजफुल इन स्क्रीनिंग ब्लड डोनर। ये फिजिकल मेथड है जो हम तुरंत एकदम ही कर सकते हैं। और ये मेनली किस लिए होता है? जैसे हम ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह लगाते हैं ना, उसके अंदर पेशेंट के देखने के लिए कि वो डोनेट कर सकता है या नहीं, साथ के साथ और जल्दी। केमिकल मेथड में जो है हमारा आयरन कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज मेजर्ड, मतलब जो आयरन का कंटेंट है ना वो मेजर कर सकते हैं हीमोग्लोबिन में कितना है, और उससे हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ, डोनेट करने के लिए अप्रूव है या नहीं। ये मेनली रिसर्च पर्पज के लिए यूज होता है, वैसे तो नहीं। मैं सबसे पहले आता है हमारा सैलिज मेथड और एक्सिड हिमेटिन मेथड।
ठीक है गाइज, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है ये पॉपुलरली किस पे होता है, क्लोरीमेट्री मेथड पे ही बेस्ड होता है। ये अब इसके प्रिंसिपल पे आते हैं। प्रिंसिपल क्या है, व्हेन ब्लड इज एडेड इन n/10 HCl, जब हमारा ब्लड क्या करेंगे हम n/10 HCl में डिसोल्व करेंगे, H भी कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एसिड हिमेटिन में। ठीक है, द रिजल्टिंग ब्राउन कलर ऑफ एसिड हिमेटिन इज मैच्ड अगेंस्ट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड ब्राउन कलर। हर टेस्ट के साथ जैसे हमको बायोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड मिलता है ना, वैसे इसमें भी एक स्टैंडर्ड होता है, जिससे हम ब्लड को n/10 HCl मिक्स करके क्या करते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, और उससे हम पता करते हैं कि हाँ वो कंपेटेबल है ब्लड डोनेट करने के लिए या नहीं। मेन एचबी तो इसलिए करा जाता है या अनीमिया में किया जाता है। रिएजेंट मैंने आपको बता ही दिया, n/10 HCl कर, तो डिजोल्विंग के लिए सबको पता ही है डिस्टिल वाटर यूज होता है। ठीक है, अपरेटस यूज क्या है इसका, अपरेटस भी यूज करते हैं ना हम इसमें, ब्राउन कलर की। अब इसमें देखो मजा कब हम क्या करेंगे, फिल करेंगे n/10 HCl विद अ ड्रॉपर इनटू HB ट्यूब। ठीक है, अप टू 2 ग्राम तक, 2 ग्राम तक हम क्या करेंगे, n/10 HCl हम क्या करेंगे उसके अंदर, ये मैंने आपको बताया था ना, इसके अंदर हम 0.2 मार्क तक क्या करेंगे, यहाँ तक n/10 HCl डाल के रख लेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लियर टिप एंड पर्सन रिंग फिंगर, हम क्या करेंगे, जैसे हम वो लेते फिंगर टिप सैंपल लेते हैं हम ब्लड ग्रुपिंग के लिए लेते हैं, वैसे ही हम टिप से ले लेंगे, शुगर के लिए लेते हैं ना वैसे ले लेंगे, और उसको हम क्या करेंगे 20 माइक्रोलीटर जो है ब्लड पीपिट से, ये वाली पीपिट मैंने आपको बताई थी ना, इस पीपिट से क्या करेंगे हम सक करेंगे, और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे HB ट्यूब कंटेनिंग में, जिसमें हमने n/10 HCl क्या करा था, डाला था। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ग्लास रोड की मदद से हेल्प से मतलब इसको मिक्स करेंगे, और देन उसको सोल्यूशन को 10 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। देन ये सारा कुछ हो गया। देन हम 1 ड्रॉप मिक्स करेंगे, और हम क्या करेंगे, मैंने आपको इसमें बताया ना कि इसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड में क्या होगा, हमारा ब्राउन कलर की ट्यूब्स होंगी, क्या होंगी, ब्राउन कलर की ट्यूब्स होंगी, जिससे हम मैच करेंगे कि जो हमारी सेंट्रल वाली ट्यूब है ना वो मैच हो रही है नहीं। अगर जो मैच हो रही है ना, इसमें देखो, इसमें दिखेगा आपको, देखो प्रॉपर ये ब्राउन कलर की ट्यूब दिख रही है ना, इसके साथ ना ये बीच वाली जो हमने हमारी जो खुद की है, जिसमें हमने n/10 HCl और हमने क्या ब्लड मिक्स करा 20 माइक्रोलीटर, वो इसकी तरह सेम होनी चाहिए। जब तक सेम नहीं होती तब हम इस ड्रॉपर की मदद से क्या करेंगे, 1/1 ड्रॉप इसमें डिस्टिल वाटर की डालते रहेंगे, और जैसे ही सेम आ जाएगा तो इस पर हमको पता लग जाएगा कि 12 ग्राम है, 10 ग्राम है, 8 ग्राम है, 4 ग्राम है, कितना ग्राम ब्लड है। अगर जो आपको नहीं दिख रहा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, दिख गया, इसमें हमको पता लग जाए कितना ग्राम ब्लड है। ठीक है गाइस, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और ऐसी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू गाइस।